तो आई इंडिया की टीम सरयू घाट पर आपको लेकर आई है और हमारे साथ यहाँ के जानकार, चूँकि ये रहस्यों से भरा हुआ क्षेत्र है, बड़ा प्राचीन क्षेत्र है और अयोध्या का ये रहस्यों से भरा हुआ क्षेत्र क्यों है, जानने का प्रयास करेंगे। और यहीं के पंडित जी से ये बताइए, ये गुप्तहर जो मंदिर है, ये घाट है, ये इसका रहस्य क्या है? रहस्य यही है, सरयू जी तो पावन है ही हैं। ये राम जी के जो गुरु वशिष्ठ जी थे, राम जी के जो गुरु थे, उनके नेत्रों से उत्पन्न हुई है माँ सरयू। और सरयू जी तो पावन है ही हैं। हम तो चंदन और पुष्प अर्पण करते हैं सरयू जी को। और यहाँ पे जो हमारे पास श्रद्धालु आते हैं, उनको आप पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, अनुष्ठान वगैरह कराते हैं। और हर महीने अमावस्या और पूर्णमासी के दिन हमारे यहाँ मेला लगता है। जो भक्त आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं, स्नान करने से ही उनकी पापों की मुक्ति होती है ये सरयू जी में। तो राम जी ने कहा है, सरयू बहे दूध की धारा और मूरख जाने पानी। और यहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े अनुष्ठान होते रहते हैं, त्रिपिंडी वगैरह होते हैं। और यहाँ पे पितृपक्ष के महीने में वो पितृदान वगैरह, जलदान वगैरह हम स्वयं कराते हैं। और हमारे पास बनारस से, गोरखपुर से और चेन्नई से भी लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए। ये यहाँ की महत्ता है। और राम जी तो यही सरयू में अंतर्धाम हुए थे, अपने चरण कमल यहीं ऊपर बने हुए हैं राम जी के। यहाँ की महत्ता यही है कि स्नान करने से आदमी धन और जैसे धन की वर्षा होती है, जैसे सरयू जी का पूरा जल से भरा हुआ रहता है, वैसे परिवार भी लोगों का भरता रहे। ये माता जी की महिमा है। और सरयू जी तो पावन है ही हैं। तो सरयू बहे दूध की धारा और मूरख जाने पानी। क्या नाम है आपका? आदेश कुमार दुबे। हमारी 5वीं पीढ़ी है यहाँ सरयू जी पे। सन 1936 से हमारे बाबा के बाबा और हमारा 5वां पुस्त है। आदेश कुमार दुबे हमारा नाम है। अच्छा, ये बताइए, जो गुप्तहर घाट है, ये चूँकि यहाँ पर सेना की टुकड़ी भी है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। मोदी और योगी अयोध्या का विकास कर रहे हैं, तो ये प्राचीनतम घाट है और इसका विकास कैसे हो कि इसकी महत्ता और बढ़े? ये महत्ता जब श्रद्धालु आएंगे तो कुछ उनके योगदान से भी होगा। और योगी मोदी की दया और लहर भी चल रही है और व्यवस्था बहुत अच्छी और बहुत सुंदर और भव्य हो जा रही है। और आगे भी और भी भव्य हो जाएगा। जो लोग जानते नहीं थे गुप्तहरी और गुप्तार घाट कहाँ है, वो अब पूरे देश में, पूरे भारत में विख्यात हो रही हैं। ये जन्म स्थल, आखिरी स्टेट है राम जी का। सब तीर्थों का मस्तक अयोध्या जी का मस्तक गुप्तारगढ़ी। और गुप्तारगढ़ी से राम जी यहीं से सरयू जी में अपने प्रजाओं के साथ में, अपने देवताओं के साथ में यहाँ पे अनुष्ठान किए हैं। और चारों भैयों के साथ में यहाँ पे जल अभिषेक, दूध अभिषेक, सारे पूजा पाठ वगैरह करके फिर यहाँ पे गोतार नाम का एक दैत्य रहता था, उसके कंठ पे पहले तो राम जी आए हैं यहाँ पे, तो निर्मल हुए हैं, स्नान किए हैं। यहाँ पे निर्मली कुंड बोला जाता है, जो राम जी का घाट है वो, वहाँ पे निर्मल होते हैं। और राम जी पूरे प्रतांगण के साथ में और पूरे परिवार के साथ में यहाँ पे पूरा रहस्य बताते हैं कि हम लोग तो अंतर्ध्यान होना है, यहाँ पे कुछ ऐसा कार्य हो जाए जो संपन्न रहे, जन्म जन्मांतर तक विख्यात रहे। बिल्कुल, देखिए अब उम्मीदें जग गई हैं कि गुप्तहर घाट जो है उसका भी विकास होगा। क्योंकि अयोध्या का विकास हो रहा है, समूचे देश में ही नहीं विश्व में भी अब अयोध्या एक अलग पहचान के रूप में जाना जा रहा है। तो चूँकि ये प्राचीनतम स्थान है, यहाँ का अपना महत्व है, स्थानीय लोग भी हैं जो अक्सर आते होंगे यहाँ पर। आप यहाँ तो अक्सर आती होंगी, अब उम्मीदें क्या जग रही हैं? विकास हो रहा है ना? विकास तो हो ही रहा है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है। पहले से ज़्यादा हुआ? हाँ, इधर भी हुआ है, अयोध्या में भी हुआ है, मतलब हर जगह हो गया। तो अब आपकी अयोध्या कुछ अलग दिखेगी? अभी से दिखने लगी। देखिए, अयोध्या अभी से अलग दिखने लगी। ये भाव हैं, ये खुशी के भाव हैं। आप लोग यहाँ पहले भी आए हैं? इससे पहले कब आए? नहीं, पहली बार आए हैं हम तो। कैसा लग रहा है आने पे? यहाँ पे
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत और सुंदर क्या कुछ करे सरकार कि यहाँ के लिए सुगम रास्ता हो, यहाँ लोगों के आने जाने का और साधन हो, ताकि इस प्राचीनतम स्थान को भी लोग जान सकें। हाँ, करना चाहिए व्यवस्था, जैसे हम लोग आ सकते हैं यहाँ पे और सब लोग आ जाएं। ठीक है। देखिए, कुछ और सरकार को करना चाहिए, ये मांगे स्थानीय लोग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस घाट के लिए? इस घाट पे सारी चीज़ें, जितना भी चीज़ें यहाँ पे बदली हैं, पर हम लोग तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहे हैं। पहले जिस हिसाब से यहाँ पे गंदगी रहती थी, नाव का संचालन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन अभी लगभग जब से राम मंदिर का मतलब निर्णय आया था, उसके बाद से चीज़ें डे बाय डे बदल रही हैं। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें अच्छी कर दिया है सरकार ने, गवर्नमेंट की साइड से, कि अब श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। जान लीजिए शाम को एक जमावड़ा लगता है, पार्क वगैरह की, पार्किंग की इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि लोग यहाँ आना चाहते हैं और अपने टाइम को माँ सरजू के किनारे आशीर्वाद लेके व्यतीत करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए सरयू जहाँ पर गंदगी रहती थी वो अब निर्मल हो रही है, उसकी भी सफाई हो रही है। ये नदी अब आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इसमें जो बदलाव दिख रहा है, उससे ये लोग खुश हैं, क्योंकि सरयू हमारी माँ है और वो भला अगर निर्मल नहीं होगी, शीतल नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगी, तो भला कैसे कोई बेटा सही रह सकता है, कोई बेटी कैसे स्वच्छ रह सकती है। अब वो भी काम हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस घाट को लेकर? यहाँ भगवान श्री राम ने जो है अपना अंतिम वो किया था, अंतर्धान यहीं से हुए थे और गुरु उसी नाम से मशहूर है। इस सरकार के आने के बाद योगी मोदी के, और ख़ास करके राम जन्मभूमि का जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं। अब दिव्य और नव्य अयोध्या का स्वरूप प्रकट होकर आ रहा है। अभी हम लोग कल शाम को अयोध्या से गुजरे, आए लौट करके लग रहा था जैसे किसी दूसरे देश या दूसरे शहर में आ गए हैं। तो बिल्कुल बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और लोग इसी उम्मीद में कि इससे और अच्छा होगा। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और अभी भी उम्मीदें हैं कि इससे और बेहतर अयोध्या होगी। अब देख सकते हैं आप मनोहारी उस नज़ारे को, जो हम सीधे सरयू से उस मंदिर को दिखा रहे हैं, जो प्राचीनतम मंदिर है। और यहीं पर भगवान विष्णु कहते हैं कि यहीं पर उन्होंने जो है जल समाधि ली थी, और जल समाधि का इतना महत्व है जो बताते हैं कि देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ था, और युद्ध होने के बाद असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था, और पराजित करने के बाद फिर क्या हुआ था? ये सरजू जी जब जल समाधि राम जी ने लिया और यहाँ पे पूरा पूजा वगैरह किया, और यहाँ महत्वता यही है कि सरजू स्नान करने के बाद गौ पूजन, पिंडदान, जलदान और जो भी अनुष्ठान वगैरह है यहाँ पे, रुद्र अभिषेक, जल अभिषेक, ये सब सारे यहाँ पे धर्म स्थल पे पूजा अर्चा होती है। और सरजू जी में मुख्य ये बातें हैं कि सरजू जी को खाली चंदन और पुष्प चढ़ते हैं, ये माता रानी की कृपा है। और सरजू जल से ही पूरे अयोध्या से लेकर 84 कोस की बातें करते हैं लोग, मगर जो भी अनुष्ठान और भंडारा यहाँ से जो होता है, तो माता जी का एक डब्बा जल, और जो जल उस स्थान पे जाता है और उसी स्थान पे भंडारा संपन्न होता है, और उस स्थान से एक डिब्बा देसी घी का सरजू जी में दान होता है। जो सरजू जी से एक डिब्बा जल लाते हैं, वो एक डिब्बा जो है इसमें देसी घी का समर्पण करते हैं। जो माता जी का जल ले जाते हैं उसके 1.5 गुना इसमें घी पड़ता है सरजू जी में, तभी वो भंडारा संपन्न होता है। ये है सरजू जी की महिमा, अपरंपार है। जो इनका आवाहन करता है, ज़्यादा नहीं 2 से 2.5 महीने के अंदर उसका कार्य संपन्न होता है। ये माता जी की पावन भूमि है। और राम जी ने यही एक आखिरी वर्ड कहा था कि सरयू बहाए दूध की धारा और मूरख जाने पानी। ये है सरजू जी की महिमा। बिल्कुल, बलराम चंद्र की जय। तो देखिए जो है सरयू जी पर क्या कुछ चढ़ता है, इसका आपने व्याख्यान किया। अब हम जिस स्टीमर पर बैठे हैं उनके धावक हैं, इनकी क्या उम्मीदें हैं? अब जब अयोध्या विकसित हो रही है, तो अब आपने क्या उम्मीदें लगा रखी, भविष्य में क्या कुछ होने वाला है? आपके अंदर क्या चल रहा है?
अरे हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है, राम जन्मभूमि बन गया, हम सब बहुत खुश हैं। और हम सब नाव कल 22 तारीख को फ्री रखेंगे, यहाँ पे पूरी जनता घूम सके राम जन्मभूमि के लिए, और बहुत अच्छा है। मतलब 22 जनवरी को जब जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ये आपके जो सब बोट जो है फ्री रहेंगे। फ्री रहेगी यहाँ पे राम जन्मभूमि से, इसलिए पूरा फ्री रहेगा कि राम जन्म मंदिर बन गया है, इसलिए फ्री रहेगा। अब लगता है आपको और देश विदेश से लोग आएंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, पहले से तो बहुत सही है। अब पहले 12-13 में तो एक चक्कर में ही मिलना मुश्किल था, अब इस समय तो है मिल जाता है, 2-3 500 700 मिल जाता है, जो मिल जाता है। ये इनकी अपनी उम्मीदें हैं, श्रद्धालुओं का अपना एक यहाँ से लगाव बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं के साथ जो नाविक हैं, जो स्टीमर चला रहे हैं, उनकी अपने अंदर से जो है उम्मीदें जो बंध रही हैं, उसको हमने जिक्र किया। और इनके एक साथी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि जो है आप क्या कहना चाहेंगे, अब क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम आपके चैनल के द्वारा राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मेरा नमस्कार। और बहुत अच्छा विकास कार्य हो रहा है सर। यहाँ पे हम लोग सूचना विभाग से काम करते हैं, यहाँ पे LED वैन चलाते हैं और आए हैं यहाँ पे। पहले भी हम लोग आते थे तो इतना विकास भी नहीं हो रहा था, थोड़ा अभी यहाँ पे आने जाने में श्रद्धालुओं को दिक्कत है, क्योंकि जो यहाँ अगर आप आते हैं अयोध्या में, तो अयोध्या से यहाँ आने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है आपको। और जबकि इस घाट का बहुत ही महत्व है, श्री रामचंद्र जी अंतिम समय में यहीं से अपना वो देवलोक को चले गए थे। इस पे थोड़ा सरकार को जल समाधि ली थी, तो इस पे थोड़ा सा सरकार को चाहिए कि यहाँ गुप्तार घाट पे आने के लिए थोड़ा साधन की व्यवस्था कराएं। बिल्कुल, देखिए ये मांग भी बहुत ज्वलंत है कि गुप्तार घाट आने के लिए सरकार साधन की व्यवस्था कराए। ये कहना है यहाँ के लोगों का धीरे धीरे करके, चूँकि गुप्तार घाट बिल्कुल, तो गुप्तार घाट के महत्व को हम जानना चाहेंगे। और आपको मैंने बहुत सारे उन लोगों को सुनाया जो गुप्तार घाट का महत्व समझते थे, लेकिन हम आपको एक बच्ची से मिलाने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? बता दो। जीवा तिवारी। वाह, तो ये बताइए कैसा लग रहा है बोट पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा। पहले भी आई हो? पहले कब आई थी? श्री राम बोलो। जय श्री राम। वाह, तो कण कण में यहाँ जय श्री राम बस चुका है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए क्या उम्र है इसकी अभी? ये अभी 4 इयर्स की है। 4 साल की। भजन सुना पाएंगे आप? क्या भजन आता है आपको? हमें राम जी का सुनाओ। राम आएंगे तो अगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में बनाऊंगी, मेरे जन्मों के कष्ट मिट जाएंगे, राम आएंगे बस। क्या बात है। देखिए कण कण में राम आएंगे। कहते हैं ना बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और बच्चों के जिह्वा पर जो चीज़ कंठस्थ होती है वो सच होती है। और देखिए राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, इस बच्ची को कंठस्थ हो चुका है। 3 साल की मात्र ये बच्ची है और ऐसे में उस गीत को भी कंठस्थ कर लिया है। अब हम आपको फिर से एक उस मनोहारी दृश्य को एक बार फिर से कहेंगे अपने कैमरामैन से ज़रा दिखाएं। और चूँकि गोमती से लेकर के और इस मंदिर की खूबसूरती आपको कुछ अलग ही छटा बिखेरेगी। ये मनोहारी दृश्य आपको शायद यहाँ आने के बाद ही मिलेगा, लेकिन आपको इंडिया की टीम उस मनोहारी दृश्य को पहुँचाने का काम कर रही है। और आप देख सकते हैं ये सरयू नदी की बीच धारा से उस गुप्तहरि मंदिर का जिसका वर्णन यहाँ पर बैठे पंडित जी ने बताया, और तमाम लोग जिनको बहुत सारी उम्मीदें हैं आगे चलकर कि जो है इसका भी कायाकल्प होगा, खासकर यहाँ आने जाने का रास्ता सुगम होगा ताकि यहाँ श्रद्धालु आ सकें। और एक तरफ जो ये वोट देख रहे हैं आप, 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम ऐसे साधु संत वहाँ पहुँचेंगे
तो इन लोगों ने निर्णय किया है कि 22 जनवरी को अगर आपको सरयू की बोटिंग करनी है तो उस दिन ये लोग फ्री रखेंगे। तो ये उन दर्शकों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत अहम जानकारी है कि अगर वो सरयू माँ के साथ उसका वो रूप देखना चाहते हैं, उसका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर 22 जनवरी को वो आ सकते हैं और उन्हें फ्री में इस तरीके की वोटिंग कराई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक इनके द्वारा एक राममय, जैसे कहते हैं ना, पूरा इलाका होना शुरू हो गया है। तो राममय ये बोट के लोग भी हो चुके हैं और इनके अंदर भी अब पूरी तरीके से भक्ति उमड़ चुकी है और उसी भक्ति की एक साधना का लाभ ये बोट चालक भी लेना चाहते हैं कि 22 जनवरी को इसको फ्री कर देंगे ताकि यहाँ पर श्रद्धालु आराम से आ सकें। और गुप्तहर जो मंदिर है इसकी महत्ता को हमने आपको पहले ही बताया और अब आने वाले समय में जब इसका और कुछ कायाकल्प होगा तो ये अपने आप में एक जो है इसका जो महत्व है वो और भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है वो जान भी नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, चूँकि ये नज़ारा हमने इसलिए पहुंचाना मुनासिब समझा क्योंकि अब अयोध्या की तरफ भारतवर्ष ही नहीं, देश विदेश के तमाम ऐसे श्रद्धालु जो आने वाले समय में आप जान सकेंगे कि ये विश्व का एक ऐसा धार्मिक स्थल होगा जहां पर शायद ही कोई कोना बचे जो ना यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे। तो ऐसे में जब यहाँ लोग आएंगे तो यहाँ के महत्व को भी समझ लें कि अलग अलग प्राचीन मंदिरों का अपना एक अलग महत्व है। फिर जिस जगह पे मैं हूँ इसका पुराणों में भी वर्णन है, तो जब हमारे पुराणों ने इसका वर्णन कर दिया है ऑलरेडी तो वो महत्व को कायम किए हुए हैं और दर्शाता है कि इसका अपना एक प्राचीन महत्व है। और उस प्राचीनता का जो कहते हैं ना कि प्राचीनता में अगर आप जाते हैं वहाँ महत्व में, तो जो आप मनोकामना करके जाते हैं उसका पूरा आप पुण्य कमाते हैं, यानी लाभ कमाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपके बहुत सारे कष्ट जो है दूर हो जाएंगे, हर मनोकामना पूरी होगी। यहाँ पर सरयू नदी में क्या चढ़ावा चलता है ये भी पंडित जी ने बताया कि ये जो सरयू माँ हैं वो चढ़ावे के रूप में क्या क्या लेती हैं। तो ये ध्यान रखें कि जब यहाँ आएँ तो उसमें क्या क्या चढ़ावा हम चढ़ा सकते हैं, तो उसका भी ख्याल रखते हुए तभी यहाँ पर पहुँचें। और आपने बहुत सारी जानकारी दे दी। आखिर में दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे? आएँ, उनका स्वागत है सरयू जी के दामन में और अपनी मन की बातें रख सकते हैं सरयू जी से, जो ज़्यादा दिन नहीं बिताने देंगी। ये मानता भी मान सकते हैं जो यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा अपनी मनोकामना को पूरी करते हुए। और सरयू जी ना किसी का कुछ लिए हैं और ना किसी, जो कुछ दिए हैं माता रानी की कृपा से सब धन भगवान से। जैसे सरयू जी बढ़ती हैं वैसे परिवार बढ़ता है, धन पुत्र लक्ष्मी का वास होता है। और माता जी को चंदन पुष्प और नाक की नथुनी और वस्त्र वगैरह, साड़ी वगैरह जो है, माता जी कुंवारी हैं, इनको अर्पण होता है। ये है यहाँ की महत्ता। बोले सरयू मैया की जय, अवध सरयू की जय, रामचंद्र की जय, गुप्तहरि भगवान की जय, श्री राम लला दरबार की जय, अयोध्यानाथ की जय, श्री रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। तो आपने देखा आई इंडिया की एक खास पेशकश सरयू घाट से, यानी नदी से हमने आपको वो महत्ता बताई जो प्राचीनतम महत्ता है। तो आने वाले समय में आप अयोध्या आते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ आकर आप पुण्य का लाभ कमा सकते हैं। फिलहाल अयोध्या से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और सहयोगी नीतीश श्रीवास्तव के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी,
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।